अगर बच्चन साहब एग्री ना करते तो मैं ये फिल्म नहीं बनाता। क्योंकि जो फिल्म में जो ड्रामा है और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको होल्ड करना, आई थिंक उनके अलावा नीडेड लॉट ऑफ डिग्निटी एंड परफॉर्मेंस ऑब्वियसली। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे दिमाग में कोई और नाम ही नहीं आ रहा था कि कोई और इनकी जगह ऑल्टरनेट मेरे पास है, और है भी नहीं। सर आप थोड़े दिन पहले दिल्ली में आए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, आप दोनों थे सीपी में। जी। तो बड़े सारे लोगों ने बड़े सारे सवाल पूछे, 15-20 मिनट में आपसे 15-20 सवाल पूछ लिए और आपने सबका जवाब दे दिया। फिर बाद में मुझे कई लोगों ने एक चीज़ बोली कि अजय सर क्या करते हैं ना, क्लोज कर देते हैं, मतलब 30 सेकंड में जवाब खत्म कर देते हैं और जवाब भी आ जाता है और सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट अगर जवाब आ जाता है तो काम हो गया ना। तो कोशिश हम ये करते हैं कि जितना भी टाइम हमारे पास है, जब तक इशारा वहाँ से नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। और एक आध चीज़ आके मुझे एक और पता चली कि आज आप दोनों बड़े अच्छे मूड में हैं। हम हमेशा ही अच्छे मूड में होते हैं। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है, जब भी इंटरव्यू से पहले जर्नलिस्ट आपस में बात करते हैं स्टार्ट कि यार सब ठीक है ना, सब चल रहा है ना। तो आज आप लोगों का टेरर ऐसे बता के रखते कि सिर्फ अच्छे ही मूड में होते हैं। नहीं, कई बार खराब मूड में भी होते हैं, तो हम पूछ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी सारे जितने भी लोगों के इंटरव्यूज हो रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि बड़ा अच्छा इंटरव्यू हो रहा है। सर आप पहली फिल्म में बाइक पे आए, फिर कार पे आए, अब प्लेन पे आए, तो अभी मुझे लगता है स्पेसशिप ही बची है। आपने डायरेक्ट भी की सर। तो मुझे जो ट्रेलर देख के लगा, बहुत विजुअली एकदम ऐसा लग रहा था कि it's a difficult film to shoot. Yeah, it's a very difficult film to shoot, but the main reason the film works is the drama in the film. जो कहानी है, it's based on a true incident, और बहुत ही खूबसूरत कहानी है, जिसमें there's a lot of drama, conflict, and एक suspense and intrigue. So it's a great balance. एज ऑफ द सीट थ्रिलर भी है, लेकिन उसके बाद जो ड्रामा किक इन होता है, वो एक अलग ही किस्म के लेवल का है। अच्छा, एज अ डायरेक्टर आपको फिल्म बनाने के दौरान कभी भी एक बार को ऐसा तो नहीं लगा यार गलत पंगा ले लिया कोई और? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता, ना फिल्म बनाते वक्त, ना फिल्म, इनफैक्ट नॉट एज अ डायरेक्टर, मुझे लाइफ में कभी ऐसा नहीं लगता कि मैंने गलत पंगा ले लिया। जो मैंने पंगा ले लिया वो सोच समझ के लिया, अब वो पूरा करेंगे। अच्छा अजय सर, रकुल मैम आपसे जानना चाहेंगे आपका फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस, क्या डर लगा था? मुझे याद नहीं अपना, क्योंकि तो मैं छोटा था, और अब मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 40 से भी ज़्यादा। तो उस वक्त का एक्सपीरियंस तो मुझे याद नहीं है, बट फ्लाइट में मुझे यूजुअली इतना डर लगता नहीं है। टर्बुलेंस आते हैं कई बार, बट नहीं, ऐसा मैं कभी डरा नहीं हूँ। मैम मेरा था आई थिंक डर नहीं, एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा। मैं 3rd-4th स्टैंडर्ड में थी और कलकत्ता से दिल्ली की फ़्लाइट थी, बट मुझे एयर प्रेशर ने बहुत परेशान किया था, तो मैं पूरी फ़्लाइट में बहुत रो रही थी। पेनफुल रहता है। काफ़ी पेनफुल था, बिकॉज उस टाइम आपको टेक्निक पता नहीं होती है, जितना भी पेरेंट्स बताएं, बट या दैट्स। सर मैंने तो प्यार तो होना ही था देखी थी, और उसमें मैंने वो फ्लाइट वाला वो एक्सपीरियंस किया था। तो मैं तो पहली फ्लाइट मेरी मुंबई की थी, पहली बार मैं मुंबई जा रहा था, कोई इंटरव्यू ही था, और वो बाई चांस वो फ्लाइट में इतना ज़बरदस्त टर्बुलेंस हुआ कि मुझे लगा बस मुंबई जाने का सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा, इसी में निपट जाएंगे हम। बट वो एक कॉमेडी सीक्वेंस था, वो कॉमेडी था, लेकिन होता क्या है कि जब हम फिल्में देखते हैं तो उस वक्त मेरे दिमाग में बस वही सीक्वेंस चल रहा है। बट इसमें whoever seen the film, सब बोलते हैं अब हम फ्लाइट में कैसे चढ़ेंगे, हमको समझ नहीं एक्चुअली। ये नहीं बोलना चाहिए, फिर लोग देखेंगे नहीं तो। नहीं, ऐसा नहीं है। I mean, it's that excitement Yeah. that you're there. As long as they can experience what we are Yeah, trying to तो ऐसा तो नहीं सर, ट्रेन की टिकट्स जो हैं वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस फिल्म को देखने के बाद कुछ वक्त तक? नहीं, एक्चुअली बल्कि प्लेन की डिमांड और बढ़ जाएगी मुझे लगता है। बट ये ज़रूर है कि आम जनता को पता नहीं होता, कई बार हल्का सा टर्बुलेंस होता है, लेकिन कॉकपिट में क्या हो रहा है और पायलट के दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने काफ़ी पायलट से बात की, वो कहते हैं कि अगर इतनी सी भी एक बत्ती लाल जल जाती या कुछ हो जाता है तो हमारी तो हवा निकल जाती है कि अब, क्योंकि कोई भी डिसीजन आपको जो लेना है वो रॉन्ग नहीं हो सकता। एक डिसीजन रॉन्ग हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो वहाँ का माहौल हमको ऐसे लगता है कि बहुत ही ग्लैमरस काम है। ट्रैवल करते हैं, द यूनिफॉर्म इज डैम गुड, डैम कूल, बट बहुत स्ट्रेसफुल काम है। अच्छा अजय सर, आपने कॉकपिट की बात की, तो क्यूरियोसिटी में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने एक पायलट का रोल किया इस फिल्म में, तो क्यूरियोसिटी है मुझे जानने के लिए कि जब रनवे पर होती है फ्लाइट, तो क्या कॉकपिट के अंदर गाना बजा सकते हैं?
Like, how's the environment? बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल नहीं, उस गाना नहीं टाइम तो बजा सबसे इम्पोर्टेंट होता है. टेक ऑफ लैंडिंग, और टेक ऑफ लैंडिंग मोस्ट यूजुअली मैनुअल होती है, तो दैट इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम एक्चुअली. Okay. क्यों गाना बजाना चाहती हैं? नहीं, आप बीच मिड एयर में बजा सकते हैं मूड सर के ये लिए. लॉन्ग ड्राइव से कंपेयर कर रही है ना कि लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं गाना बजाते हैं. पायलट्स के लिए लॉन्ग ड्राइव नहीं है. पायलट्स के लिए एवरी फ्लाइट इज अंडर प्रेशर. सर लेकिन इसका आइडिया कैसे आया आपको? इट्स रियल इंसिडेंस. आपने पहले Real फिल्म का नाम incident. मेडे रखा था, देन जी. यू चेंज्ड इट. जब मैंने इसकी एक ड्राफ्ट सुना तो मुझे बहुत पसंद आया, और जो इंसिडेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जैसे कि मैंने कहा कि इट्स गॉट अ लॉट ऑफ ड्रामा, बट उसके साथ एक इंट्रीग और एज ऑफ द सीट जो कहानी है, एंड एंड तक आपको पता नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत है. जो कॉन्फ्लिक्ट है कैरेक्टर्स का, रकुल और मेरा, हालांकि आई एम अ वेरी सीनियर कैप्टन इन द फिल्म एंड शी इज़ न्यू, बट हम दोनों में रिफ्ट है, अमित जी और हम में रिफ्ट है, अमित जी और रकुल में रिफ्ट है. सो दैट ड्रामा इज़ वेरी गुड. सो जब मैंने सुना मुझे बहुत पसंद आया, फिर उस पर हमने काम करना शुरू किया, और काम करते 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 इतना खूबसूरत बन गया कि देन आई थॉट वी शुड मेक इट. अच्छा, आपने सर के साथ पहले भी काम किया एज एन एक्टर, इस बार वो एज ए डायरेक्टर भी थे, तो हाउ वाज इट? मतलब एक एक्टर जब डायरेक्टर भी होता है तो क्या प्रेशर ज़्यादा रहता है या? प्रेशर तो बिल्कुल नहीं रहता है. आई थिंक बल्कि हेल्पफुल हो जाता है, बिकॉज वो डायरेक्टर खुद एक्टर भी हैं और उनको मालूम है कि एक्टर को इस सिचुएशन में ये क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए होगा. सो आई थिंक जो ब्रीफ होता है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि बाकी टाइम नहीं होता, बट इट्स एक्स्ट्रा क्लियर. एंड देन सर को ये भी पता है कि वो क्या करने वाले हैं सीन में, तो समझना और आसान हो जाता है. बट आई थिंक मैंने जैसे मैं सर को बोल रही थी, रनवे की शूटिंग में सर वॉज मोर द डायरेक्टर, बिकॉज उनको सबकी परफॉर्मेंसेस देखनी थी. एक अलग तरह की फिल्म है, डिफ़िकल्ट है शूट करना, तो सर सारा टाइम वो सब कर रहे थे, सबका चेक करना, सेटअप करना, और फिर आके एक्ट करते थे. 1 सेकेंड में हो जाता था, फिर वापस जाते थे. सो इट वॉज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड वेरी इंस्पायरिंग वन. After seeing the trailer, we were amazed कि wow, what a trailer. काजल मैम का किस तरह का रिएक्शन था? ओके आया, नॉट ओके आया, किस तरह का She's seen the रिएक्शन? film and she has loved the film. Loved it? Loved it. My whole people around me have seen the film. Rakul आज देखेगी, but बाकी सबने फिल्म देखी है and they have loved the film. They feel that it's one of the best films made. So हालांकि हो सकता है उनका जजमेंट शायद थोड़ा बायस्ड भी हो, तो ये तो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी, बट या दे आर वेरी हैप्पी विद द फिल्म. अच्छा सर, एक जब आपका इंटरव्यू मुझे करना था और मैंने कुछ सोशल मीडिया पे भी सवाल मांगे, और जैसे पता चला कि हम एक सवाल जो मेरे दिमाग में भी था वो मैं आपसे भी पूछूंगा और उनसे भी. एक आपके बारे में एक बात सबसे ज़्यादा जो कही जाती है, आप आंखों से एक्टिंग करते हैं, तो ये जब आपने कर लिया तब डिस्कवर हुआ कि अच्छा ऐसा है, या आप नॉर्मल कर रहे थे? मैं नॉर्मल ही करता हूँ, मैं अब भी नॉर्मल करता हूँ. आई थिंक, आई डोंट नो, ऐसा लोगों को लगता है, बट आई थिंक कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं शायद. तो उस हिसाब से इसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जब परफॉर्म करता हूँ ये नहीं सोचता कि मैं सिर्फ आंखों से करूँगा या उंगली भी चलाऊंगा या हाथ भी चलाऊंगा. तो इट जस्ट डिपेंड्स. आई मीन, आंखों से कमांड देते थे, कैसे देते? आंखों से पता चल जाता था कि अच्छा सीन अच्छा है या बुरा है, अच्छा टेक दिया या बुरा टेक दिया? नहीं, आई थिंक आंखों से, यस सर की आंखें हैं बहुत एक्सप्रेसिव, बट वहाँ पर वो मेरे साथ जब मुझे बता रहे थे ओके या नॉट ओके, तो वो एक्ट नहीं कर रहे थे, वो रियल में बता रहे थे, तो मुझे आंखें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बट यस, सर की आंखों से पता चल जाता है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इस फिल्म में मेगा स्टार भी है, सुपरस्टार भी है. हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस आफ्टर डूइंग द फिल्म? ब्यूटिफुल. मतलब आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर मोर. एक ही फिल्म में टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सर एज अ डायरेक्टर, यू नो, अंडर हिम एज अ डायरेक्टर and as a co-star, and Amit ji के साथ, because I think as an actor there's nothing better that could have come together, you know. मुझे वो मौका मिला and उनके साथ काम करने का, उनकी एनर्जी समझने का, and Amit sir is Amit sir, you know. Lifetime experience. सर एक मैंने कहीं ये भी पढ़ा था, आई डोंट नो, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका एक कोट था कहीं कि अगर बच्चन साहब एग्री ना करते तो मैं ये फिल्म नहीं बनाता. क्योंकि जो फिल्म में जो ड्रामा है और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको होल्ड करना, आई थिंक उनके अलावा, और जो उनका मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, उनका रकुल का कॉन्फ्लिक्ट है, नीडेड लॉट ऑफ डिग्निटी एंड परफॉर्मेंस ऑब्वियसली.
तो मुझे नहीं लगता कि मेरे दिमाग में कोई और नाम ही नहीं आ रहा था कि कोई और इनकी जगह ऑल्टरनेट मेरे पास है, और है भी नहीं, मुझे लगता है। तो बड़ी मुश्किल हो जाती कि मैं बनाता कैसे फिल्म। तो एज अ एक्टर आपने उनके साथ बहुत काम किया है, बट एज अ डायरेक्टर कहीं एक एडिट प्रेशर रहता नहीं, है बिल्कुल क्या? नहीं, बिकॉज आई हैव नोन हिम सिंस लॉन्ग एंड आई नो कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे काम करते हैं, और उनका जो पैशन और डेडिकेशन क्या है। तो आई थिंक इट बिकम्स लॉट मोर ईजियर। हालांकि इट मस्ट बी अ ड्रीम कि हर डायरेक्टर के लिए कि उन जैसे एक्टर के साथ उनके साथ काम करें। सो इट वाज फैबुलस। आपने अजय सर के साथ इससे पहले फिल्म दे दे प्यार किया था, उसके बाद ये फिल्म आई, इसमें थोड़ा सीरियसनेस की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो क्या डांट वाट पड़ती थी? नहीं मतलब मैं कोई शैतान स्टूडेंट नहीं हूँ जो डांट वांट पड़ेगी। प्रैंक्स हमने, हालांकि जिस भी एक्टर से हम पूछते नहीं, हैं ना, मेरे साथ लेकिन कभी- लेकिन आपके बारे में इस तो फिल्म हमने में- इस इतना फिल्म में इतना सुना है कोई कि वक्त आप नहीं प्रैंक्स था। करते हैं। इस फिल्म में कोई वक्त नहीं था कुछ भी देखो करने का। डायरेक्टर खाना थे, खाने का वक्त नहीं। एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, अब प्रैंक्स करने का टाइम कहाँ होगा? रियली आई एम टेलिंग यू, सर के पास खाना खाने का भी टाइम नहीं होता था। जब आप खाली एक्टर होते हैं तब आपका एक शॉट के बीच में दूसरे शॉट में जो भी गैप होता है, कैमरा सेटअप हो रहा है, वो आपको अनवाइंड करने के लिए टाइम मिलता है। यहाँ पर सर के पास कोई टाइम नहीं था, बिकॉज एक कैमरा नहीं, वो 7-8 कैमरा, 12-13 कैमरा कोर्ट रूम में, 14 पता नहीं। तो ही वॉज बिजी इन सेटिंग एवरीथिंग अप, चेकिंग रिहर्सल्स, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ सब। और सर कभी लिखते नहीं थे, यू नो, कि शॉर्ट डिविजन क्या हो गया, कि एवरीथिंग वॉज इन हिज माइंड, देयर वाज नो टाइम। सर इसमें कोर्ट रूम ड्रामा भी है और हवा में ड्रामा भी है, तो कितना मिक्सचर हमें उसका देखने को, क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामाज हमने बहुत सारे देखे भी हैं पहले, लेकिन जो हवा में, मतलब जो मुझे इसके ट्रेलर में सबसे एक्साइटिंग चीज़ लगी कि हवा में जो हो रहा है, हवा में जो ड्रामा है, उसके बाद क्योंकि जो हवा में ड्रामा है उसमें आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो आपको एज एन ऑडियंस भी लगेगा, जो मेरा कैरेक्टर भी है वो काफ़ी एरोगेंट है, रूल ब्रेकर है। तो ये एरोगेंस में कॉल्स ले रहा है, डिसीजन मानता सुनता नहीं है किसी की, और एंड तक आपको पता नहीं चलता कि इसने सही किया या गलत किया। तो वो जो चीज़ कोर्ट रूम में जाती है, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि अब कौन सही है कौन गलत है आपको धीरे धीरे पता चलेगा। वरना क्या होता है, कोर्ट रूम में आपको पता होता है कि एक कैरेक्टर सही है, और अब वो अपने आप को प्रूव कैसे करेगा कि वो सही है। तो दिस इज द इंटरेस्ट पार्ट। लेकिन जब ऑडियंस को ही नहीं पता कि वो सही है या गलत है, तो वो जो उतार चढ़ाव है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस फिल्म में सर आपके ऊपर डबल प्रेशर है, डायरेक्शन का भी प्रेशर है, एक्टिंग का भी प्रेशर है, किस तरह से आप बैलेंस करके चले इन दोनों चीज़ों? मुझे लगता है मुझे कोई प्रेशर नहीं था। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, और मेहनत करने से मुझे डर नहीं लगता, तो मुझे बल्कि बहुत मज़ा आता है। सो आई वुडंट टेक इट एज प्रेशर, इट वाज अ लॉट ऑफ फन फॉर मी। सर मैं इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन है, आप इतना कूल कैसे रहते हैं? मतलब Exactly. मैं आपसे बहुत बार मिला हूँ, मतलब आप कोई हमने एक अवार्ड शो में भी था, आई थिंक वो गॉड गिफ्टेड होता है। यू आर ऑलवेज वेरी कंपोज्ड और ऐसे ही रहते हैं। ना, आई थिंक वो गॉड गिफ्टेड होता है, और चाहे अंदर से मैं कितना भी प्रेशर में हूँ, मैं कई बार दिखाता भी नहीं, बट जो सिचुएशन आपके हाथ में कंट्रोल, अच्छा, और अगर आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे तो आपके डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं, मुझे लगता है। तो अगर आपको सही डिसीजन लेने तो सोच समझ के काम नहीं लेने पड़ते हैं। तो आई थिंक हर आदमी का अपना अपना एक स्वभाव होता है, या मेरा धीरे धीरे, मेरा भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऐसे डेवलप हुआ विद एज। अदरवाइज आई वाज आल्सो वेरी हाइपर एंड यू नो, या वेरी अग्रेसिव, आई वाज वेरी वेरी अग्रेसिव आल्सो। सो आपको मैंने एक सुना कि होम्योपैथिक मेडिसिन की भी बड़ी अच्छी नॉलेज है, कि आप ये दवाइयाँ संजू ने हाँ उन्होंने कहा था, तो ये नहीं ऐसा नहीं है, बट मुझे काफ़ी आई थिंक सिर्फ होम्योपैथी नहीं, मुझे हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ सीख गया हूँ मैं धीरे धीरे। तो सेट में जब 100-150 लोग होते हैं, कोई ना कोई बीमार होता है या कोई ना कोई कुछ होता है, तो वी जस्ट कीप हेल्पिंग ईच अदर आउट। आपको पता थी ये बात? मुझे ये तो पता है कि हेल्थ के बारे में काफ़ी नॉलेज है, बट होम्योपैथी नहीं पता। अगली बार आप में 2-3 चीज़ें you had said in one interview, so because I mean I also and he also used to drink a lot, तो अगले दिन हैंगओवर होता था, तो होम्योपैथी में एक दवा मुझे डॉक्टर ने दी थी, जिससे आप यू नो, हाँ, तो वो जिस दिन हम साथ में शूटिंग कर रहे होते और रात को ज़्यादा हो जाती थी, तो दोनों ले लेते थे। बहुत अच्छी टिप आपको इस इंटरव्यू में मिल गई। बट आई एम अ टीटोटलर, तो मैं क्या करूंगी इस टिप का? अच्छा, सेम है, तो हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन मे बी यू कैन यूज इट। अच्छा सर, एक हमारे यहाँ क्या होता है,
इंक्लूडिंग हम मीडिया वाले भी क्या करते हैं बाकी, कि एक चीज़ अगर चलने लगती है तो उसको पूरा खींच देते हैं। जैसे अभी साउथ फिल्में आ रही हैं तो कि भाई साहब मतलब बॉलीवुड ख़त्म हो गया, ये हो गया, जबकि आपने RRR भी की, अब रनवे 34 भी है। सो आप इसे एक फेज़ की तरह लेते हैं या किस तरह से लेते हैं? नहीं नहीं, ये आई थिंक फेस नहीं है, ये जस्ट आई वुड से एज अ चैटर कहूँगा कि लोगों के पास कुछ बात करने के लिए नहीं है तो उनको कुछ ना कुछ बात करनी है तो वो कुछ ना कुछ टॉपिक बना लेते हैं। बट फिल्में हर जगह की चलती हैं और कई बार 2 फिल्में ऐसी आ जाती हैं जो चल जाती हैं तो उनको ऐसे लगता है कि बाकी कुछ नहीं चलेगा। पहले लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि अब तो हॉलीवुड की ही चलेंगी फिल्में, इंडिया की फिल्में नहीं चलेंगी। ये सब लोग बोलते रहते हैं, ये आता है जाता है बदलता है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। एक चीज़ और, इन दिनों सोशल मीडिया इज़ वेरी हैवी, मतलब आप कुछ भी कह दें, कुछ भी लिख दें, मतलब आप ट्रोल हो जाते हैं। आपने अच्छी बात लिखी, बुरी बात लिखी, इसलिए बोलिए ही मत कुछ। एक एक्टर क्या एंडोर्स कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो उस बारे में आपको क्या लगता है कि ये जैसे कि मैंने एक्टर का कहा डिसीजन है? एक्टर का डिसीजन है या नहीं है वो अलग बात है, बट अगर आप कुछ अच्छा करें या बुरा करें या किसी भी साइड का को सपोर्ट करें, चाहे आप अच्छी भी बात बोल रहे हैं तो देयर विल बी 50% पीपल हु विल से वेरी गुड, बट वो अलग एक 50% लोग ज़रूर होंगे जो आपको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे और आपको ट्रोल करेंगे ही करेंगे। तो ये तो आप कुछ भी बोलिए आप सोशल मीडिया पे, तो ये होना ही होना है। तो आई डोंट थिंक वी शुड टेक दैट सीरियसली। तो आप बिल्कुल उस चीज़ का प्रेशर नहीं लेते हैं? रकुल आप? आई मीन आई ट्राई कि जितना भी नेगेटिविटी है, अगर जो भी है सोशल मीडिया पे, उसको पढ़ो ही मत। जब पढ़ोगे ही नहीं तो इफेक्ट ही नहीं होगा। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे आसपास के लोग और मेरे कोलीग्स क्या सोचते हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है मैं पढ़ती नहीं हूँ। इस फिल्म में यू आर द कैप्टन एंड यू आर द को पायलट, तो कितना चैलेंजिंग ये रोल था और इसके लिए आपको क्या वर्क फ्रेम करना पड़ा? हम लोगों ने काफ़ी ट्रेनिंग ली थी, ऑलमोस्ट कपल ऑफ डेज कॉकपिट की ट्रेनिंग, ताकि हमें पता हो कि कॉकपिट कैसा होता है, उसे यूज़ कैसे करना है और क्या बटन्स हैं, क्या लेवर्स हैं, बिकॉज आप देख नहीं सकते जब आप रियली शॉट शूट कर रहे हैं। सो आई थिंक कपल ऑफ डेज ऑफ दैट ट्रेनिंग, और फिर एक कैप्टन थे शूट में जो हमको शॉट से पहले एक बार चेक कर लेना कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमने कॉकपिट एकदम रियल रखा था, उसके जितने भी इक्विपमेंट है सब रियल थे, तो मेमोराइज करने में थोड़ी दिक्कत नहीं हुई? इसलिए 5-6 दिन की ट्रेनिंग की हमने। जब आप फिल्म भी देखेंगी तो आप किसी भी कैप्टन को फिल्म दिखा लीजिए या किसी भी टेक्निकल आदमी को दिखा लीजिए, तो इवन द मॉनिटर्स, द हैंडलिंग ऑफ द प्लेन, जो भी है सब उस सिचुएशन में एकदम रियल है। तो अजय सर सिर्फ आंखों से एक्टिंग नहीं करते हैं, आंखों से इंटरव्यू भी दे देते हैं। मुझे आज समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आंखों से मुझे क्लियर हो गई थी कि अच्छा ये इसका जवाब ऐसे, अब बस खत्म। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. लुकिंग फॉरवर्ड कि एक बहुत शानदार फिल्म होगी, बहुत अच्छी फिल्म होगी। प्लीज़ आप फिल्म देखिए, मैं चाहूँगा आपसे फिल्म देखें। उम्मीदें हैं इस फिल्म से हमें, रनवे 34, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। थैंक यू सो Thank मच। you so much, sir. Thank you.